प्यारे साथियों नमस्कार। स्कोप 360 चैनल पर आपका स्वागत है। लूसेंट अंक गणित इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसमें इस समय नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है। आज इस चैप्टर में हम आपको प्रश्नावली से क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले इसके 5 वीडियो लेक्चर बना दिए गए हैं। अगर आप वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज के दिन हम प्रश्नावली से क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार, मतलब यहाँ जो अंक में लिखा है इसे शब्द में लिखना है, लेकिन ध्यान रहे किस पद्धति के अनुसार? भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। ठीक, तो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में, ठीक है, वहां पर मैंने आपको भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के बारे में समझाया है। और भारतीय अंकन पद्धति में मैंने ये देखा था कि अगर आप इधर से अंकों को काउंट करते हैं तो 3 अंक पर पहली बार कॉमा लगेगा, बाकी 2-2 अंक पर कॉमा लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान देते हुए हम इन सभी चीज़ों को शब्दों में लिखेंगे। चलिए पहला वाला देखते हैं। इसको हम शब्दों में लिखें, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ इकाई लिख देना होगा। क्यों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000 है, ये आपका लाख और ये 10 लाख। तो देखिए, या तो आप ऐसे लिखें, लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसे ना लिखें, आप ये करें। ठीक है, यहाँ जो है इसको रहने दीजिए, ये आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप क्या रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 1000, बस केवल आप लिख दीजिए 1000, और यहाँ लिख दीजिए आप केवल क्या? लाख। इस तरह से अगर आप इतना लिखते हैं तो देखिए लाख के नीचे क्या है? 56, तो ये हो जाएगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए 56,25,205। जी हाँ, इसका यही आंसर होगा, 56,25,205। इसी तरह से इसका देखते हैं, यहाँ 1000 यहाँ लाख रहेगा, तो 6,60,008, 6,60,008। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये आप इस 3 को हटा दीजिए, ये 1000 का हो जाएगा, ये लाख का हो जाएगा, ये करोड़ का हो जाएगा। तो 2,36,25,989। ठीक है, 2,36,25,989। फिर इसको आप रहने दीजिए, पढ़ ही लेते हैं। ये करोड़ पर है, ये लाख पर है, ये 1000 पर है, तो 4,62,08,072। फिर से सुने, 4,32,08,072। तो इस तरह से जो शब्द में लिखा था उसको हमने अंक में जो अंक में लिखा था उसको हमने शब्द में कन्वर्ट करके आपको समझाया। नाउ सेकेंड प्रश्न में क्या लिखा है? 4,25,14,445। इसे अंक में कैसे लिखें? तो 3-3 अंक, मतलब कि स्थानों, पहले 3 स्थान पर कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 स्थान पर ऐसे अंकों को हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, लास्ट में आप देखिए 1000 वाले खंड को छोड़कर 45 आया, लेकिन इधर 3 अंक रहने चाहिए, तो 45 में तो सिर्फ 2 ही अंक है, तो आप 1 0 लगा दीजिए और फिर कॉमा। 1000 में क्या बोल रहा है? 14,000, तो यहाँ आप 14 लिख लीजिए। ठीक है, लाख में क्या बोल रहा है? 25 लाख, तो यहाँ आप 25 लिखिए और ऐसे कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, करोड़ में क्या बोल रहा है? 4 करोड़, तो यहाँ आप 4 लिख दीजिए। तो यह आपका 4,25,14,045 इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, लास्ट में क्या है? 4, उसके इधर 1000 है, अर्थात जो 3 अंक वाला रहता है लास्ट में, 3 अंक पे जिधर से कॉमा लगाते हैं उसमें क्या लिखा है? 4। तो 4 में तो 1 ही अंक है, तो 2 अंक के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? 2 0, तो ये 3 अंक बन जाएगा। ठीक है, 1000 के पहले क्या लिखा है? 65, तो आप यहाँ 65 लिख दीजिए। और इसके बाद करोड़ के पहले क्या लिखा है? करोड़ के पहले 3 लिखा है, लेकिन 1000 के बाद लाख आता है, लाख तो है ही नहीं, तो लाख के लिए 2 0 लगा दीजिए, क्योंकि कॉमा लगाने के बाद 2 अंक रखे जाते हैं। लाख नहीं था तो उसकी जगह पर 2 0। अब उसके बाद
करोड़ आपका है, करोड़ के आगे क्या लिखा है 3, तो ये आपका 3,65,004 है। ठीक है, 3,65,004 इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 2,40,45,11। ठीक है, तो 1000 के पहले उधर क्या लिखा है 1000 के बाद 11, तो 11 में तो 2 ही अंक है, तो इस तरह से 2 अंक और एक 0 लगा दीजिए, फिर कॉमा। 1000 के पहले क्या लिखा है 45, तो इस तरह से लिख दीजिए। लाख के पहले क्या लिखा है 40, तो इस तरह से लिख दीजिए। और अरब के पहले क्या लिखा है 2, लेकिन लाख के बाद तो आप सब जानते हैं कि लाख के बाद करोड़, फिर करोड़ के बाद अरब आता है। ठीक है, तो करोड़ वाला एरिया यहाँ पर खाली है, तो ऐसे 2 0 लगा दीजिए। और फिर आपका अरब में क्या आया है 2 आया है, इस तरह से 2 लिख दीजिए। तो ये हुआ 2,40,45,011। करोड़ इसमें मिसिंग है, इसलिए उसकी जगह पर 2 0 हम रख देंगे। ठीक है, चलिए 5,342,435। तो आपको मैंने पहले ही बताया जब मिलियन बिलियन आएगा ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होगी, और यहाँ कामा 3-3 स्थानों पर मतलब कि 3-3 अंकों पर लगता है। इसी का यूज करके इनको पूरा हम सही से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 32, ठीक है 432, तो इस तरह से 432 पहले आप यहाँ पर लिखें, ध्यान दीजिए मैंने 432 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1000 के पहले क्या लिखा है 442,000, तो आप ऐसे लिखिए 442, ऐसे ही लिखा जाएगा। पहला खंड ऐसे लिख देंगे, दूसरा खंड 1000 का होता है, तो 1000 के पहले क्या लिखा है 442, तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट का हो जाने के बाद ये 1000 डिजिट मतलब 1000 वाला होता है, और 1000 के बाद यहाँ मिलियन आता है। तो देखिए मिलियन के पहले क्या लिखा है 5, तो इस तरह से हम यहाँ 5 लिखेंगे, और ये पूरा आपका क्या होगा 5,442,000 और 432, और यही यहाँ पर लिखा ही है 5 मिलियन, सॉरी यहाँ 342 था, हमने 442 लिखा, सॉरी 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 5,342,000, ठीक है 432 इस तरह से यहाँ लिख दिया गया। नाउ यहाँ है 22 ट्रिलियन 3 बिलियन 26 मिलियन 205, तो आप उधर से पहले 205 लिख दें, 3 अंक हो गया, कॉमा लगाइए। उसके बाद यहाँ जो भी आएगा वो 1000 वाला होगा, तो 205 के पहले यहाँ मिलियन दिख रहा था, तो 1000 मिसिंग है, 1000 मिसिंग है, तो यहाँ 3 अंक रखे ही जाएंगे, तो 3 अंक में आप क्या लगा देंगे 3 को 0 लगा देंगे। अब आपका मिलियन वाला खंड आएगा, तो मिलियन के पहले क्या लिखा है 26 लिखा है, जबकि यहाँ भी 3 डिजिट रखे जाते हैं, तो आप 26 रख दीजिए, इसके आगे इधर एक 0 लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इतना हो गया। अब मिलियन की इधर क्या आएगा बिलियन, बिलियन के पहले क्या लिखा है 3 लिखा है, तो मैंने 3 लिखा, लेकिन इसमें केवल 1 अंक है, तो इसको 3 अंक बनाने के लिए इस तरह से 2 0 इसमें आप लगा देंगे। ठीक है, अब बिलियन के बाद इधर क्या आया है ट्रिलियन, ट्रिलियन में भी 3 अंक होते हैं, लेकिन अब ये लास्ट में है, तो इसमें जितने अंक रहेंगे उतने लिखे जाएंगे, तो 22 यहाँ लिखा है, इस तरह से हम यहाँ 22 लिख देंगे। तो ये पूरा आपका पढ़ा जाएगा 22 ट्रिलियन 3 बिलियन 26 मिलियन 205। देखिए यही है 22 ट्रिलियन 3 बिलियन 26 मिलियन 205, 1000 वाला प्लेस यहाँ पर मिसिंग है, और यहाँ हर उधर से 3-3 अंक पर कॉमा लगाते हुए आएंगे। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के ये आंसर हुए। आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए हैं। अब हम तीसरा और उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 3, 4, 5 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है निम्नलिखित को शब्दों में लिखें कोष्टक में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। मतलब इन्हें अब शब्द में लिखना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे गिनती करते हैं हमने आपको वीडियो लेक्चर 2 में ये सारी बातें बताई हैं। उसमें आप ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति होता है उसमें अंकन इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि 3-3 का मतलब कि खंड बनाते हैं। पहले 3 खंड में इकाई दहाई सैकड़ा होगा, फिर 1000, 10,000, 100,000 होगा, फिर
मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन होगा, फिर बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन होगा, फिर ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन होगा। इस तरह से आपको वहाँ पर बताया गया। मतलब हर एक खंड में 3-3 अंक जरूर रहेंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। खैर चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। इसे हम यहाँ तक कोई बात नहीं, इसको जैसे लिखा है रहने दीजिए। इसके बाद जो 3 ये वाला खंड होता है, ये 1000 का होता है, और इसके बाद ये मिलियन का होता है। तो अब आप ही देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, 3 मिलियन, ठीक, 3 मिलियन 25,708। इसे शब्द में लिखेंगे हम लोग, 3 मिलियन 25,708। यहां देखें, इसे तो आप जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए। यहां लिखिए मी, यहां लिखिए बी, यहां लिखिए ट्री, ठीक है। तो आपको पता है 25 ट्रिलियन 315 बिलियन 625 मिलियन और 725। इस तरह से फिर से देखिए, 25 ट्रिलियन 315 बिलियन 625 मिलियन और 725, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसे आप रहने दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1000। एक बात मैंने यहाँ गलत समझा दिया, सॉरी फॉर दिस। पहले यहाँ के बाद जो है वो 1000 आएगा, फिर आपका मिलियन आएगा, फिर आपका बिलियन आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ के बाद 1000, 1000 के बाद मिलियन, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हुआ था, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, ध्यान देना। तो मैंने इसे गलत समझा था। ये हो जाएगा 25 बिलियन 315 मिलियन 625,000 और 725, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 1000 तो यहाँ मिलियन होगा, 4 मिलियन 1000 में तो कुछ है ही नहीं, तो आप कुछ बोलोगे भी नहीं, 8, 4 मिलियन 8। इसके बाद देखिए यहाँ तो जैसे रहेगा ही, ये आपका 1000 होगा, ये आपका मिलियन होगा और ये आपका बिलियन होगा, ठीक है। तो आप देखिए 24 बिलियन 252 मिलियन और 87,352, ठीक। 24 बिलियन 252 मिलियन 87,352। तो इस तरह से ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। विस्तारित रूप में लिखिए, बहुत ही इजी होता है ये। चलिए फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करिए, आप ऐसे 6 लिख दीजिए, ठीक है। और आप ऐसे गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 6 सैकड़े के स्थान पर है, तो 6 जो है सैकड़ा है, मतलब सैकड़ा 6 ठो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये हो गया इस एक तरह। और दूसरी तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, 6 लिखने के बाद कई अंक बचा, 1 2, तो 2 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 आ गया, तो उसके बाद कई ठो बच रहा है, 1, इस तरह से बढ़ा दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, ठीक। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, 3, और 3 बचा तो ये 3 0 बढ़ाइए। 4 लिखिए, 2 बचा तो 2 0 बढ़ाइए। 7 आप लिखिए, 1 बचा तो 1 0, फिर 6 लिख लीजिए। यहाँ पर ऐसे 2 के बाद 4 है, तो 1 2 3 4 0, फिर आप यहाँ 4 लिखिए, 3 0, उसके बाद फिर 7 लिखिए, फिर आप उसके बाद 2 0, फिर आप 0 लिखिए, उसके बाद 1 0 है, इस तरह से लिख दीजिए। और फिर आप लास्ट में 8 लिखिए। आप चाहें तो इस चीज़ को ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ना इसमें देखते हैं, 5 लिखेंगे, 3 3 6 1 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 3 7। उसके बाद 6 लिखेंगे, 6 0, 3 3 6। उसके बाद आपका 7 लिखेंगे, 5 0, 1 2 3 4 5। उसके बाद 8 लिखेंगे और 4 0, 1 2 3 4। उसके बाद 5 लिखेंगे और 3 0, 1 2। उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 0, ठीक है। उसके बाद 2 लिखेंगे और 1 0, और उसके बाद आप 4 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखे हैं। लास्ट में जो 0 0 आया है, आप इसे ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में संक्षिप्त रूप में लिखें। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए, इधर से 5, ठीक है। अब ये 1 2 3 4, ये चौथे अंक पर आ रहा है। ये पहला अंक हो गया, 1 2 3 4, ये चौथे पर आ रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक है। तो चौथे पर आप क्या लगा देंगे, 2, ठीक है।
1 2 3 4 5, पांचवें पर आप लगा दीजिए 6। तो इस तरह से इसका संक्षिप्त रूप ये होगा, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही गिनिएगा। इसमें पहले आप क्या लिखेंगे 9, और फिर ये दूसरे स्थान पर 4 है तो बिल्कुल आप लिख दीजिए, तीसरे स्थान पर 3 है तो लिख दीजिए, फिर अगले चौथे स्थान पर 6 है तो लिख दीजिए। इसका यही हो जाएगा। इसका देखते हैं, इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, ध्यान देना। पहले आप यहाँ से 3 लिख लीजिए, फिर दूसरे स्थान पर 7 है, तीसरे स्थान पर 8 है, 1 2 3 चौथे स्थान पर 6 है, फिर 1 2 3 4 पाँचवें स्थान पर 4 है, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 4 5 4 5 छठवें स्थान पर आपका 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्थान पर आपका 2 है, ठीक है। ये दोनों जो थे इसका था और ये इसका आंसर है, और इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिख दिया गया। आई होप कि आपको यह बात भी समझ में आई। नाउ लास्ट वाले का देखते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे 6, फिर दूसरे स्थान पर 7 है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4, ये चौथे स्थान पर आ रहा है, मतलब तीसरा स्थान गायब है तो 0 लिख दीजिए, चौथे स्थान पर आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर आप 2 लिख दीजिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। अब इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।